जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, 35 करोड़, जिसमें 32.5 करोड़ हिंदू थे, 50 लाख सिख, ईसाई और फारसी थे और 2 करोड़ मुस्लिम थे। टोटल हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज देश की जनसंख्या कहां पहुंच गई है? कांग्रेस ने नसबंदी का 1980 के 77 के अंदर ये कानून लाए कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का जो रीजन लाया गया, उसके पीछे यही था देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। ये आज नहीं लग रहा, ये जब लगा हम दो हमारे दो की योजना बनी, लेकिन हम दो हमारे दो की योजना में हमारे घर में 4-4 लोग बच्चे हुआ करते थे। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहन 2 भाई, हमारे घरों में भी 5-5 6-6 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन ऐसा दिमाग में हमारे फिट कर दिया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आज हम दो और हमारे एक पे आ चुके हैं हम। और एक तरफ जो 2 करोड़ आबादी थी वो आज बढ़कर 35 करोड़ पहुंच गई है, और हम जो 32.5 करोड़ थे, अभी तक हम 70 करोड़ और 80 करोड़ के बीच में झूल रहे हैं। और अगर ये सिविल कोड नहीं लाया गया तो आने वाली स्थिति देश के अंदर बहुत खराब होगी। अभी आपने सुना होगा, एक मौलाना जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि आप अखंड भारत बनाइए, 25 करोड़ बांग्लादेश से आएंगे और 25 करोड़ पाकिस्तान से आएंगे और 25 करोड़ हमारे देश के अंदर रहेंगे, 75 करोड़ मुसलमान जिस टाइम दिल्ली के अंदर वोट देगा इंडिया के अंदर, तो ऐसे बाबा लंगोटी उठाकर भागेंगे। आप सोचिए इनकी सोच क्या है। मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं इनकी सोच के खिलाफ बोल रहा हूं। ये जहां पर रहते हैं, जहां पर मेजोरिटी में होते हैं, जहां पर ये बहुसंख्यक होते हैं, वहां पर ये निकालना चालू कर देते हैं, मारना चालू कर देते हैं। आज आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहला कानून अगर किसी ने पास किया था वो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के अंदर पास किया था, हम दो हमारे दो होंगे, उसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद धामी जी ने पास किया, अब यूपी में पास होने जा रहा है। लेकिन ये देख लीजिए, कोई मुसलमान चाहे कोई हिंदू चाहे सिख ईसाई, ये किसी के खिलाफ नहीं है। हमने देश को अगर खुशहाल हंसता खुलता हुआ मनाना है तो हमारे को ये सिविल कोड लाना पड़ेगा। और जो सिविल कोड का उल्लंघन करता है उसको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर जितने भी हमारी 70 फैसिलिटियां हैं, ना उसका पैन कार्ड बनना चाहिए, ना उसका आधार कार्ड बनना चाहिए, ना उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, ना ही उसको रेलवे का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना ही उसको इस देश के अंदर वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ना ही उसको रजिस्ट्री कराने का अधिकार मिलना चाहिए। जो अगर हमारे देश के खिलाफ जाता है, हमारे संविधान के खिलाफ जाता है, उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। और जो ये जो डफली वाले और ये जो गैंग है, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल कोड लागू होगा और आने वाले 10 साल के अंदर हमारा देश पूरी दुनिया की अगुवाई करने वाला है। पूरी दुनिया, आपको पता है टेस्ला कंपनी हमारे देश में आ रही है। ये टेस्ला का जो मालिक था आज से 3-5 साल पहले भी आने को तैयार था, लेकिन वो कहता था मैं अपनी शर्तों पे आऊंगा। आज वो हमारी शर्तों पर आ रहा है। आज वो कहता है कि मैं मोदी जी का फैन हूं। और जिस समय ये बात हुई थी उसी समय 81,680 करोड़ रुपए का उसको सिर्फ बात करते ही उसका शेयर उछल चुके थे। इसका मतलब उसको पता चल गया कि दुनिया के अंदर अगर कहीं बिजनेस करना है तो वो बिजनेस सबसे सेफ, सबसे अच्छा बिजनेस वो हमारे देश में हो सकता है। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा 24 में। महंगाई कहाँ है? कौन कह रहा है महंगाई है? आज जितने बच्चे जा रहे हैं, किसी के हाथ में भी देख लीजिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपए का फोन है। कहाँ है महंगाई? आज रेस्टोरेंट के अंदर कौन सा बच्चा 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए का खाना खा के नहीं निकलता क्या? महंगाई कहाँ है? ये तो हमारे देश के आज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे देश की ग्रोथ बहुत अच्छी है। चारों तरफ विकास हो रहा है, कई पुल बन रहे हैं, कई ट्रेन बन रही है, कई फैक्ट्रियां बन रही हैं, कई ड्रोन बन रहे हैं, कई टैंकर बन रहे हैं। पहले हम एक बुलेट भी बाहर से खरीदते थे, आज हमारे आर्मी का सामान हमारे यहाँ बन रहा है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, महंगाई नहीं है। जो लोग पहले 500 रुपए कमाते थे वो आज 1000 रुपए कमा रहे हैं, जो 1000 रुपए कमाते थे वो आज 1800, 2000 रुपए कमा रहे हैं। जब मैंने ऑटो चलाना चालू करा था उस समय मैं सेकेंड हैंड ऑटो, मात्र 2 साल पुराना ऑटो 9,500 रुपए में लेके आया था, और जिसकी एडवांस मैंने 2,000 रुपये दिए थे और 665 रुपये की मेरी इंस्टॉलमेंट होती थी, और वो 665 रुपये मैं महीने में निकाल नहीं सकता था। आज का दौर देखता हूँ,
आज कम से कम नहीं तो अगर आप सबसे पुराना जो कहते हैं ना जो जमा होने जा रहा है कंडम ऑटो, वो 5 लाख और 6 लाख रुपए का है। और मैं सिर्फ 2 साल पुराना ऑटो 9,500 रुपए का लेके आया था। और उस समय पेट्रोल जो था वो 7 रुपये 80 पैसे लीटर हुआ करता था, हाँ जी। और सारा दिन के अंदर हम सुबह से शाम तक जो काम करते थे 100 रुपये 150 रुपये 120 रुपये कमाया करते थे हम। मैं दिलशाद गार्डन रहता हूँ, दिलशाद गार्डन से कनाट प्लेस के 27 रुपये 50 पैसे बनते थे। और जो हमारे को सवारी 28 रुपये देती थी, हम उसका इंतजार करते थे, भाई वो 28 रुपये देता है। तो उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी है। ये कहिए कि पहले हमारे ऑटो रिक्शा के अंदर सीमित सवारियां हुआ करती थी। आज एक आम आदमी बैठ करके ऑटो में, टैक्सी में, और वो एसी टैक्सी में जाता है। पहले कोई टैक्सी में जाया करता था तो लोग कहते थे यार ये पैसे वाला बंदा है जिसके घर में टैक्सी आई है। आज एक फुटपाथ पे काम करने वाला भी ऑनलाइन टैक्सी मंगवा करके वो बैठ के जाता है। आज के टाइम में कितना कमा लेता है, गुजारा हो जाता है? देखिए जी, गुजारा बहुत अच्छा है। मेरा बेटा, मेरी एक बेटी है जो 2011 में शादी करी है पंजाब में, और बहुत अच्छे है। मेरे बेटे ने मेडिकल की पढ़ाई करी है, और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आज वो सफदरजंग हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा है। और उसके बावजूद ये सारा कुछ मैंने ऑटो से ही किया है। ऑटो चला के आपने इतनी मेहनत की कि दोनों बच्चे कामयाब हो गए, एक लड़की की शादी भी हो गई, दूसरा लड़का जॉब कर रहा है। हाँ जी, हॉस्पिटल में है, वो लैब के अंदर है, और उसने बीएससी करी है, और डीएमएलटी करने के बाद आज वो पक्की मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छा कामयाब भी है। ऐसी बात नहीं है, ऑटो के अंदर आज बहुत अच्छा काम है। हमारा मेरे पापा जी ने भी ऑटो चलाया 57 से, और हम लोग ऑटो चला करके बहुत खुशी भी है। मेरे पापा जी ने सारे काम करे, आज अपना मकान है और सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है, सम्मानित जिंदगी है। शैलेंद्र जी, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी है, मैंने 8वीं तक पढ़ाई करी, उसके आगे मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन आजकल कुछ लोग ये कहते हैं जी इन्होंने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है। भाई बीए एमए करके क्या पकोड़ा तले, ऑटो चलाए, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हम एजुकेशन नहीं ले पाए। एजुकेशन का मतलब है कि परिवार को सक्षम होना। पढ़ाई लिखाई करके भी अगर आप जो भी बिजनेस करते हैं वो अच्छा होगा, और परिवार के अंदर एक सभ्यता आती है, और बाहर की दुनिया से हम जुड़ते हैं। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। जरूरी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ पर रोड में खड़े होकर के वो पोस्टर लेके खड़े होते हैं। मैं ये जो जूता पॉलिश करते हैं, मैं इनके अंदर भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ाई का मतलब है घर एक सक्षम होना, और पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारे टाइम की पढ़ाई हम जब 6 में गए थे तो जब जाके A4 एप्पल और B4 बुक हम पढ़ते थे, और आज जो बच्चा फर्स्ट क्लास में और उसमें प्ले स्कूल में जाता है तो सब कुछ पढ़ता है। तो एजुकेशन जरूरी है।